दिहाड़ी का कितना रुपये मिल जाता है दिन का? 200 रुपये, औरत जाती है तो 200-250 मिलते हैं। और आदमी को? आदमी की तो 400-500-600 रुपये मिल जाते हैं। क्यों, औरतों का दिन ज़्यादा छोटा होता है क्या, कि दिन उनको तो कम काम करना पड़ता हाँ, है तो क्या? यही तो गांव का नियम है ये। तो आप लोग बोलते नहीं, आप आधा कैसे दे रहे हो? बोलते तो इतना सारा बोलते हैं गांव में, तो कोई सुनता ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, फिर तो सारी औरतें औरतें जाएगी काम पे, फिर जेंट्स लोग कोई नहीं जाएगा जब एक ही जैसी दिहाड़ी देंगे सबको। तो बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर ये चुनाव आ रहे हैं तो ज़्यादातर दारू की पेटियाँ ही चलेगी। जो पीने वाला वो कोई यहाँ टोली पड़ा है, कोई वहाँ। औरतों को कोई पूछता नहीं, वोट तो औरत ने भी देना है। पर हम हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे ना, कोई साहब आ रहा है तो भी मुंह फेर देंगे, बोलेंगे कि हाँ हाँ चलो ठीक है भाई। हम तो वही बताएंगे जो सच है, जो हमने देखा है। मैम, आपका नाम क्या है, आप बताएंगे? मेरा नाम राधा है। राधा जी, आप यहीं रहते हैं? तो आप क्या काम करते हैं, या फिर काम करते हैं, या मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ लोग जैसे एक शहर है, वहाँ नौकरी है, कोई मजदूरी करता है, यहाँ सुनते हैं कि किसानी करते हैं लोग, तो आप कैसे गुजारा करते हैं, कैसे? हम सर किसान का ही काम करते हैं, अपना खेतों का काम करते हैं। क्या क्या होता है खेतों में? खेतों में जैसे आजकल प्याज लहसुन लगा रखा है, और गेहूँ बारिश होती है ढंग से तो हो जाता है। मतलब सिंचाई की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। तो बारिश हुई तभी? बारिश होगी तो ही फसल हमारी ढंग से होगी, बारिश नहीं हुई तो फसल कहाँ से होगी। जैसे मक्की मुक्की बोई थी उस समय, दाल दूल, बाद में बारिश ढंग से हुई नहीं तो सब खत्म हो गया। खाली मक्की मुक्की हुई, दाल दूल मतलब कुछ नहीं हुआ। बारिश सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से होगा। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति सर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और आप खेत का काम करते हैं? इसी से रोजगार चलता है? से रोजगार चलाते सर। आपके बच्चे भी होंगे छोटे? बच्चे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, एक ने इंटर कर दिया। इंटर कर लिया, अब आगे क्या क्या सोचते हैं आप, क्या करेगा वो इंटर लड़का करके? हाई स्कूल में है, वो तो सर वहाँ पे सेलापुई में काम कर रही। कौन सा लड़का जो 12th कर चुका है वो सेलाकुई में है? लड़की है बड़ी वाली। बड़ी लड़की सेलाकुई में काम जॉब करती हैं? हाँ करती इंडस्ट्रियल एरिया में? हाँ, उसमें करती हैं सर। और जो जिसने 12th कर लिया तो वो यहाँ तक? लड़का वो तो अभी इस बार है सर 10वीं में ना उसका। 10वीं में है? सॉरी, अच्छा 10वीं में कह रहे हो। तो आप जैसे मान लो उसने 10वीं पढ़ ली, 12वीं हो गई, 12वीं तक स्कूल है यहाँ? ना नैन बाग जाना पड़ेगा, यहाँ तो 10वीं तक है। नैन बाग जाना पड़ेगा? नैन बाग यहाँ से थोड़ा पीछे एक इलाका पड़ता है। तो मान लो 12वीं कर लिया, उसके बाद आप क्या सोचते हो कि 12वीं के बाद क्या करेगा वो? सोच तो सर बहुत होती है कि चलो बच्चे पढ़ेंगे, कुछ पढ़ के बनेंगे, नौकरी का कुछ होगा देखेंगे। पर हम गरीब लोगों को कौन पूछता उतना। नहीं, जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी होती है, सरकारी वो होती है, वहाँ सोचते हैं आपके एडमिशन कराएंगे उनका? एडमिशन अभी तो यहीं है, तो उसके बाद फिर नैन बाग कर देंगे। सोचते हैं आप कैसा करेंगे फिर? हाँ सोचते सर, फिर इंटर कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज भी है नैन बाग में सर। नैन बाग से काफ़ी ऊपर ही है थोड़ा। दिहाड़ी का कितना रुपये मिल जाता है दिन का? 200 रुपये, औरत जाती है तो 200-250 मिलते हैं। और आदमी को? आदमी की तो 400-500-600 रुपये मिल जाते हैं। क्यों, औरतों का दिन ज़्यादा छोटा होता है क्या, कि उनको कम काम करना पड़ता हाँ, है तो क्या? ये तो गांव का नियम है, ये एक वो है, समाधान बना हुआ है गांव में। मेहनत तो आपको भी उतनी लगती है? तो औरतें ज़्यादा करती है सर, जिससे औरतें ज़्यादा करती है? ज़्यादा करती है काम, भी औरतें ज़्यादा करती है। जिससे गांव में सामूहिक काम आता है, उसमें भी औरतों को आधी दिहाड़ी देते हैं। अगर जेंट्स लोगों की 400 लगेगी तो औरत को 200 देंगे, उनकी 600 लगेगी औरत को 300 देंगे। सरकारी काम में? सरकारी काम में तो जो जिसके गारंटी योजना के पैसे है जो खाते में आते, उसी का तो कुछ नहीं कर सकते गांव वाले। जैसे कोई निधि आई, कुछ काम आवा, तो उसमें औरतों को आधा देते, आधा हिस्सा देते औरतों को। तो आप लोग बोलते नहीं, आप आधा कैसे दे रहे हो? बोलते तो इतना सारा बोलते हैं गांव में, तो कोई सुनता ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, फिर तो सारी औरतें औरतें जाएगी काम पे, फिर जेंट्स लोग कोई नहीं जाएगा जब एक ही जैसी दिहाड़ी देंगे सबको। और जिनके घर पे कोई बेटा नहीं जाने वाला, पति नहीं जाने वाला, तो उसने तो औरत ने जाना ही है। वो किसको भेजेगी? किसी को दिहाड़ी दे के तो नहीं भेज सकती। जिनका तो चलो है, मर्द है घर पे जाने वाले, तो वो चले जाएंगे। जिनके कोई नहीं है, उसने औरत ने जाना है, तो उसे भी उसी दिहाड़ी में देते हैं, आधी दिहाड़ी देते हैं उसे भी। चाहे वो सुबह से शाम तक काम करे, चाहे जेंट्स लोग कोई इधर बातें करे, कोई उधर बातें बना रहे, काम तो औरतें कर रही। तो आदमी लोग काम तो कम ही करते, जहाँ ज़्यादा आदमी लोग भीड़ हो जाती है वहाँ पे काम ये कोई इधर है कोई उधर है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, बोल नहीं रहा। औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते, तुम काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? काम करते हैं, दिहाड़ी वही है सबकी, औरतों की भी वही है, मर्दों की ज़्यादा है, औरतों को आधी देते। एक थोड़ा हम सुनते हैं कि पहाड़ में नशे की भी बड़ी समस्या है, और शराब आदि की तो बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर ये चुनाव आ रहे हैं तो ज़्यादातर दारू की पेटियाँ ही चलेगी। और चुनाव आ रहे हैं तो दारू की पेटियां ही चलेंगी? चल रही, ये तो सच बोल दिया, इसमें चाहे कोई कुछ भी बोलो,
नहीं नहीं, सब जानते हैं ये सबको पता ही है। ये बोलता कोई नहीं, सब जानते हैं क्या जानते होता है। हैं चलेगी जो पीने वाला, वो कोई यहाँ टोली पड़ा है, कोई वहाँ। औरतों को कोई पूछता नहीं, वोट तो औरत ने भी देना है, मर्द ने भी देना है। हाँ भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, तू क्या खाएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठना है, पार्टी में बैठे। औरतें दिन भर काम करिए, शाम के टाइम किसी का पति आता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाता है। एक मार एक पिटाई करेगा। एक अब हमारे दर्शकों को मैं एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि पहाड़ की अधिकतर सीटों में महिलाएं और तो पुरुषों से ज़्यादा वोट प्रतिशत उनका ज़्यादा है। लगभग हम कल एक डेटा पढ़ रहे थे जिसमें 5,000 वोट प्रति विधानसभा अधिक वोट देती हैं महिलाएं। तो इतना बड़ा फैक्टर है महिलाओं का वोट। अगर महिलाओं का वोट एक मुश्त किसी पार्टी को चले जाए या वो उसको लुभाने की कोशिश करे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो चुनाव का एक सीधा साधा रूट लगता है। आपको लगता है कि आपके गांव में सभी औरतें जाती हैं वोटिंग करने? सभी जाते हैं, सब बूढ़ी बूढ़ी अगर जा नहीं पाएंगी औरतें तो उस दिन तो गाड़ी लेके आएंगे, अच्छी सी वीआईपी गाड़ी लेके, भाई चलो तुम्हें वोट देना है, तुम्हें और तो वोट देने और के लिए जाना तो है, औरत के ऊपर। तो वो गाड़ी में बैठने से पहले से नहीं बोलते आपकी बाकी टाइम हमको आधी आधी बाकी दिहाड़ी की टाइम देर? अगर हम हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे ना, कोई साहब आ रहा है तो भी मुंह फेर देंगे, बोलेंगे कि हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। भाई हम तो वही बताएंगे जो सच है, जो हमने देखा है वो तो हम बताएंगे। प्रधान के वोट हो, किसी भी चीज़ के चुनाव हो, अगर कोई जा नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो भाई उनके घर पे गाड़ी भेजो, वहाँ से कोई किसी का एक सदस्य नहीं आया, ये वोट कम हो जाएगा। उनके लिए अच्छी सी वीआईपी गाड़ी लेके जाओ, फिर उनको वोट के लिए कभी मान लो मना कर दिया किसी ने, नहीं आ रहा मैं? अरे तब तो हाथ पाँव भरे, भाई तुम्हें खर्चा चाहिए देंगे, जो भी चाहिए, जो भी तुम्हारी समस्या हो हमें बोलो, हम बताओ, हम कर देंगे। भाई यकीन कर लेते, आप लोग हमसे पूछ रहे तो हम बोल, हम भी यकीन कर रहे, भाई चलो कुछ करेंगे। बाद में जाके नहीं पूछेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग को जैसे हमारा मीडिया का काम है, हम लोग सोचते हैं कि पहाड़ों की जो बातें हैं, जो यहाँ की आपने जो स्थिति बताई कि एक औरत को दिहाड़ी, ये अधिकतर भारत की असलियत है। पर यहाँ पहाड़ में स्थिति इसलिए ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सुविधाओं के लिए सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर हैं, वहाँ जाना मुश्किल है कई बार। और एक शराब की समस्या जो यहाँ बहुत ज़्यादा मानी जाती है। जैसे एक आप बात कर रहे थे कि शराब पेटियाँ आती हैं चुनाव में, तो आदमियों को तो शराब की पेटी मिल जाती है, औरतों को क्या देते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते, क्या देते हैं? तो जब पूछने आएंगे हमारे पास तो भी हम बोलेंगे चलो मर्दों ने कर लिया, पीठ पीछे बात, हाँ जी वोट दे देंगे, चलो ठीक है। तो जो मर्दों ने बोला वोट, उस हिसाब से जो तो औरत बोलने वाली होगी वो तो बोलेगी मैं अपनी मर्जी से दूंगी, जहाँ मेरी मर्जी होगी। ऐसा बोलती हैं औरतें? हाँ बोलती हैं, जिनको अंदर हिम्मत होती है बोलने में वो तो बोलती है। जो किसी की औरत ऐसी है चुपचाप है, मर्द कोई पीने वाला है, लड़ाई करने वाला है, घर पे आके बच्चों को औरतों को डरा धमका देंगे, वहाँ देना है तूने, जहाँ हम दिया वहाँ नहीं देगा तो फिर देखना क्या हो जाएगा, लड़ाई होगी, कुछ होगा, तो कोई तो चुप रह जाएगा। नहीं, आपने जिसको वोट दिया वो तो किसी को पता नहीं चल सकता, आप तो वहाँ जाके किसी को भी दे सकते हो। को भी दे सकते हो, तो मर्जी अपनी है। तो ऐसा करती हैं औरतें कि हाथ में दे दूंगी और फिर अपने मर्जी से दिया? अब क्या पता, उतना तो कोई करती है, कोई करती भी होगी ऐसे, जैसे पर हाँ हाँ बोल देते हैं। हाँ बोल देती, मतलब चलो हम दे देंगे भाई, जहाँ आपने बोला वहाँ दे देंगे, फिर मर्जी अपनी है। कोई तो दबाव में आके फिर डर के मारे दे देते हैं, बोलेंगे अरे पता लग जाएगा। कोई सोचते ऐसे, अब गांव की औरतें उतनी जानकारी नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती है, सोचते सच में होगा। कोई किसी को तो साथ ले जाते हैं अपने कि भाई हमें पता नहीं कहाँ देना है, कैसे देना है, कौन सा बटन दबाना है।